हरे कृष्ण। तो हमने देखा अभी कि भगवान ने इधर मटकी तो फोड़ दी और सारा दही फैल गया। अब भगवान घबराए, वहां से भागे। अब भागे तो भी सोचे कि यशोदा ने थोड़ा सा दूध बचाने के लिए मुझे जमीन पे रख दिया, अब देखो यशोदा का कैसे नुकसान करता हूं। तो एक उखल पे चढ़ गए और बासी माखन खाने लगे। जो बासी मतलब पिछले दिन का या 2 दिन पहले का होगा, वो खाने लग गए और बंदरों को खिलाया। भाव था चलो बासी माखन खाऊंगा और मैया लेके जाएगी मथुरा हॉस्पिटल में, तब देखो कितना बिल बढ़ाता हूं इसका। तो फिर जब यशोदा आई वहां पे डंडा लेके, हाथ में छड़ी देख के, तो भगवान भागे। माता यशोदा का शरीर भी भारी है, उम्र भी हो चुका है, कितना भागेगी। फिर भी आज तो एकदम दृढ़ थी, छोड़ूंगी नहीं इसको आज। क्यों? रोष नहीं थी यशोदा, कृष्ण के ऊपर क्रोधित नहीं थी, लेकिन बच्चे को सुधारना तो है ना। हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा अच्छा बने, अच्छा डिसिप्लिन हो, अच्छा चरित्र हो। आज माखन चुरा रहा है, कल श्री चुराएगा, खजाना चुराएगा जाके राजा का, तो इसको तो डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। तो माँ छड़ी लेके पीछे पड़ी। अब माँ के बालों में मालती के फूल थे। जैसे दूध सोच रहा था ना कि मैं सुसाइड कर लूं, ऐसे मालती के फूल भी सोचने लग गए। तो कुछ फूलों ने सोचा कि देखो यशोदा तो पकड़ लेगी कृष्ण को और फिर सबको दंड मिल सकता है, ये तो भगवान है, परम भगवान है, दंड मिलेगा इनको बांधने के लिए। हालांकि भगवान खुद लीला कर रहे हैं, तो इसीलिए हम जो है यशोदा के सर से निकल जाते हैं, नहीं तो हमको भी दंड मिलेगा। ये मालती के फूल सोचते, भाव है फूलों का। आचार्य बताते हैं कुछ फूल सोच रहे हैं कि माता यशोदा भगवान को पकड़ लेगी और ये अद्भुत कार्य है। ब्रह्मा और शिवजी और बड़े बड़े ऋषि मुनि जो अपने मन से न पकड़ सकते भगवान को, आज यशोदा उनको पकड़ेगी, बांधेगी। तो यशोदा माता इतनी महान है, हम उसके सर पे नहीं, हम तो उनके चरण पे रहना चाहिए। और फूल गिर के यशोदा के चरण पे आ जाते। कुछ फूल सोचते हैं कि लाला तो हल्का है, हल्का फुल्का सा है, भाग रहा है, यशोदा माता भारी है, नहीं भाग पा रही है, उम्र हो गई, नहीं भाग पा रही, तो और हम वजन क्यों बढ़ाएं। कुछ मालती के फूल गिर गए, ये सोचते हुए कि हमको वजन कम करना चाहिए, तो पूरे फूल निकल रहे हैं। माता दौड़ा रही है, उसको भगा रही है और कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहे। कृष्ण भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहे। पहले घर में, फिर आंगन में, फिर बाहर, और सारे ब्रजवासी देख रहे हैं क्या हो गया आज। ये माँ बेटे में क्या ठन गई है आज। ये माँ जो इतना प्रेम करती है और लाला भी प्रेम करता है माँ को, ये दोनों में क्या हो गया आज। तो कुछ गोपियां तो सोच रही थी ये लाला का बंधन नहीं है, लाला तो बंधन में नहीं आएगा। और कुछ सोचती हैं कि अच्छा है, ये सब जगह चोरी करता है, बहुत अच्छा है। यशोदा भी पूरा दृढ़ निश्चय थी कि बहुत चोरी का कंप्लेंट आया तुम्हारा कन्हैया, आज तो देख लिया तुमने क्या किया मेरा घर में, तुमको तो डिसिप्लिन सिखा के रहूंगी। 2-3 घंटा हो गया, इधर भागना उधर भागना, इधर भागना उधर, पकड़ में नहीं आ रही। फाइनली भगवान की ही इच्छा से माँ ने भगवान को पकड़ लिया। पकड़ा ऐसे पीछे से नहीं, क्योंकि ऐसे पकड़ेंगे तो हो सकता है बच्चे को झटका लग जाए, गिर जाए, सर में चोट आ सकती है। क्योंकि माँ का प्रेम तो गहरा है ना। ये तो थोड़ी देर के लिए क्रोधित हुई है माँ, लेकिन प्रेम तो ये अनंत काल से आ रहा है, अनंत काल तक जाएगा। तो माँ ने ऐसा हाथ बढ़ाया और लाला की कमर को पकड़ लिया, और उसमें गिरने नहीं पाएगा ना, तो पकड़ लिया।
पकड़ के तो पहले पलटाया, हे बानर बंधु, हाँ? बोलते हैं तुम मटका फोड़ दिया, तुम वानर जैसे है, पूरा बंदर जैसे इधर उधर नाचते रहता है, इधर दौड़ते रहता है, उधर दौड़ते रहता है, इतना कंप्लेंट, आज छोड़ूंगी नहीं। कृष्ण के हाथ जो थे, एक हाथ तो कृष्ण का पकड़ लिया यशोदा ने, और कृष्ण की नजर यशोदा पे तो थी, यशोदा क्रोधित है, लेकिन यशोदा के हाथ में अभी भी छड़ी है। तो कृष्ण एकदम घबरा गए थे। तो माँ ने देखा, माँ भी विचलित हो गई कि मेरा बेटा इतना घबरा क्यों रहा है, तो छड़ी को फेंक दिया। जब छड़ी फेंका तो कृष्ण को एक राहत तो मिली कि पीटेगी तो नहीं, डांटेगी, डांट सुन लेंगे, लेकिन पीटेगी नहीं। वैसे भी माँ नहीं पीटने वाली। माँ यशोदा कृष्ण से कितना प्रेम करती है, कोई पूरे सृष्टि में ऐसी माँ नहीं जो यशोदा जैसी हो, जो कृष्ण को इतना प्रेम करती है, जो अपने पुत्र को इतना प्रेम करे, बड़ी काष्ठा है। तो माँ तो वैसे भी नहीं मारने वाली थी। प्रभुपाद जी कहते हैं छड़ी दिखाना चाहिए किसी को डिसिप्लिन में लाने के लिए, मारो मत, बट छड़ी दिखाओ जरूर। वो बात अलग है, बच्चा छोटा है, थोड़ा नटखट है, गड़बड़ कर रहा है, एक दो थोड़ा सा हल्के से गाल पे दे दिया, वो अलग बात है। लेकिन माँ ने छड़ी फेंक दिया और कृष्ण बोले ठीक है, डांट लेगी, डांट सुनेंगे। अब कृष्ण रोना चालू किया। रोएगा ना, बच्चा पकड़ा गया तो रोएगा, स्वाभाविक है। और यशोदा ने एक हाथ पकड़ लिया। अभी तक क्या होता था, जब भी कृष्ण रोते थे, माँ यशोदा अपने आंचल से आंसू पोंछती थी कृष्ण। आज ऐसा हो रहा है पहली बार कि कृष्ण के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। अच्छा, माता रोहिणी नहीं थी, बलराम नहीं थे वहां पे, किसी काम से गए होंगे, क्योंकि वो होते तो रोक ले। अगर रोहिणी माता होती तो यशोदा को रोक लेती, छोड़ दो, और किसी की तो सुनने नहीं वाली है। गोपियों ने बोला छोड़ दीजिए रानी जी, इसके बंधन नहीं लिखा है, तो डांट दी, यशोदा डांट दी सबको। रोहिणी माता थी नहीं। अब बलराम जी होते तो भी बचा लेते, अब बलराम जी नहीं है तो बाद में एंट्री लेंगे। तो अब कृष्ण रो रहे हैं, तो कृष्ण की आंखों में जो काजल है, जो माँ ने लगाया है, वो पूरा फैल रहा है। रोते रोते एक हाथ से पोंछ रहे। अभी छोटा बच्चा, उसको पोंछने भी नहीं आता, कभी किया नहीं है। दामोदर अष्टकम में ये एक पंक्ति आती है, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मं मृजंतम कराम्भोज युग्मेन शातंक नेत्रम मुहुः श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठा। कैसे है, भगवान रो रहे हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्रम, और आंख से आंसू बह रहा है, उसमें काजल फैल रहा है, और भगवान अपने हाथों से, अपने हाथ से उस काजल को और फैला रहे हैं। तो और कैसे बच्चा हाँफता है ना रोते रोते, तो भगवान का जो गला है वो एक शंख के जैसा है, बड़ा सुंदर अद्भुत, हर अंग भगवान का परफेक्ट है, और उसमें 3 ऐसे लाइन पड़ रही है, त्रिरेखांक कंठ, और रो रहे हैं ना, रुद्ध हो रहा है। तो कैसे बच्चे रोते हैं तो पूरा शरीर हिलने लगता है, लेकिन यशोदा पकड़ के लाई। अब माता का था कि इसको डिसिप्लिन में लाना है, मारना तो नहीं, लेकिन माँ ने सोचा अभी इसको मैंने डांट तो दिया है, माँ ने सबके सामने प्रताड़ित कर दिया, डांट दिया। कोई भी छोटे बच्चे को या बड़े बच्चे को, किसी को भी डांटो तो बुरा तो लगता है, लेकिन डांटना भी जरूरी है सुधारने के लिए। तो यशोदा ने सोचा कि मैंने इसको डांटा है, अभी अगर इसको छोड़ दूंगी और खुद मैं घर के काम में लग जाऊंगी, ये भाग जाएगा, ये तो पता नहीं गोकुल के बाहर चला जाएगा, कुछ कर बैठेगा, या कोई जानवर इसको मार देगा, इसको छोड़ूंगी नहीं अभी, क्योंकि भाग जाएगा। तो क्या करूं? तो माता यशोदा ने क्या सोचा, इसको बांध के रख देती हूँ, एक तो दंड भी मिलेगा बांधने का, पशु जैसे बंध जाएगा तो दंड मिलेगा, और बाद में घर का काम वाम करके
इसको मना लूंगी, खिला पिला दूंगी, अच्छे से मना लूंगी और फिर नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। तो सोची कि ठीक है बांधती हूँ। अब कैसे बांधूं? देखी तो उखल वही पड़ा है। बोले हाँ, ये उखल ही तुम्हारा साथी बना था ना, इसी पे तुम चढ़ के माखन खाया था बासी, तो यही तुम्हारा साथी बनेगा अभी। उखल कैसा होता है? ऐसा शेप होता है उखल का, और हमारा भी शेप ऐसे ही होता है, कमर पतली। तो लाला की कमर थी, उखल का हाइट, लाला का हाइट मैच हो गया। तो अभी थोड़े ना रस्सी जो गाय भैंस को मानते हैं वो रस्सी थोड़ी लाएगी। तो भगवान की कमर में अगर रस्सी बांधेगी तो भगवान को चुभेगा वो तो मोटा रस्सी। तो क्या किया, माताएं पहनती है ना, स्त्रियां अपने बालों में अपनी जो चोटी होती है उनमें डोरी पहनती हैं, डोरी बांधे रखती हैं। तो माता ने रेशम की डोरी पहनी थी, तो अपनी रेशम की डोरी निकाली बाल से और पहले उखल में बांधी। उखल में बांधने के बाद सोचा कि अब कृष्ण को बांध, लेकिन कृष्ण भी भगवान है। कृष्ण की जो शक्तियां हैं, जो कृष्ण की विभूतियां हैं, कृष्ण की ऐश्वर्य शक्तियां, वो बंधने नहीं दे रही भगवान को। वो बोले हम कैसे बंधने देंगे हमारे स्वामी को, माँ है ठीक है, लेकिन हम थोड़ी बंधने देंगे। पर कृष्ण ने जो लीला की, कृष्ण जिससे सारी सृष्टि डरती है, भय भी भयभीत हो जाए जिस कृष्ण से, वो कृष्ण आज भयभीत हो गए। माता कुंती कहती है अपनी प्रार्थनाओं में, बाद में कहेगी, भगवान से जब प्रार्थना करेगी, भगवान युद्ध के बाद हस्तिनापुर छोड़ के जब द्वारका जाएंगे, कहती है कि मैं आई थी उस दिन दिवाली के दिन ब्रज में, भाई से मिलने आई मथुरा, ब्रज में कृष्ण को देखने क्यों नहीं आएंगे? उनको पता है कृष्ण कौन है। तो बोली मैंने देखा था भगवान, आप सच में डरे थे, एक्टिंग नहीं कर रहे थे, आप सच में डर गए थे। जब गोपी आपको बांधने का चेष्टा कर रही थी तो भगवान भयभीत हो गए। जो भगवान से भयभीत हो जाता है वो भगवान आज भयभीत हो गए। मां से स्त्रियों को अबला बोला जाता है, अपने उनकी शक्ति पुरुष के हिसाब से कम होती है, तो अबला से भी डर गए। तो मां है ना, भगवान दिखाना चाहते हैं कि मेरे को कोई डांटता नहीं है, मैं ये लीला कर रहा हूं कि मेरी मां मुझे डांटे। तो जब बांधना चाहा तो रस्सी पड़ गई 2 उंगली कम। ठीक है, माता ने सोचा ठीक है, हो सकता है, उखल में बांधा फिर इसका, लेकिन है तो 2 उंगली कम। तब तक अन्य गोपियां आ गई, तो गोपी को कहती जाओ और रस्सी लेके आओ घर के अंदर से। तो और रस्सी आया, पहले एक रस्सी आया, उस रस्सी को इससे बांधा, फिर घुमाया, फिर कमर में बांधना चालू किया, 2 उंगली कम। ये क्या हो रहा है, ये 2 उंगली कम क्यों हो गया? तीसरा रस्सी मंगाया, चौथा रस्सी मंगाया, घर का पूरा रस्सी खत्म। अब मां परेशान हो रही है, ये छटाक भर की तो कमर है लाला की, और इसमें भी ये बंध नहीं रहा है। मेरे ही जो बालों की डोरी है वही इतनी बड़ी है कि इसको बांध दे, लेकिन ये बंध ही नहीं रहा है। तो हैरान हो रही है। देखिए पहले घर का काम नहीं हुआ, सवेरे से उठी है, उधर दूध बचाने गई, इधर मटकी फूट गया, पूरा दही फैल गया, उधर से दही फैला तो फिर इसने पूरा नगर में भगाया माँ को, तो पहले ही थकी हुई है। अब ये मानसिक पीड़ा हो रही है ना, जब आपका मन थका हो तो शरीर पे थकान और बढ़ती है, पहले थकी हुई थी और थक रही, ये क्यों नहीं बंध रहा है? तो एक गोपी ने कहा, रानी जी इसकी किस्मत में बंधन नहीं है, हमने कितना प्रयास किया, कभी पकड़ पाए इसको, नहीं है बंधन इसकी किस्मत में। तो यशोदा ने कहा तुम चुप रहो और जाओ रस्सी लेके आओ अपने घर से। सोचिए नंद बाबा की 9 लाख गाय, 9 लाख गायों को जो रस्सी बंधती है वो 9 लाख रस्सियां आ गई। सारे गोकुल के सभी गांव के सभी घर से रस्सी आ गई, सारे ब्रज से रस्सियां आ रही है, रस्सियां आते जा रही हैं, आते जा रही हैं, आते जा रही। कृष्ण का साइज बढ़ नहीं रहा है, उखल उतना ही है, कृष्ण का कमर इतना सा है, रस्सी जा कह रही है, 2 उंगली कम पड़ जाती। अच्छा पूरी भी कभी 3 पड़े, कभी 5 पड़े, कभी 1 पड़े, नहीं 2 ही उंगली कम पड़ती। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि 2 उंगली क्या है।
ये 2 उंगली है। एक उंगली है जो वो हमारा प्रयास। हम जब भगवान का भक्ति में प्रयास करेंगे तो ये हमारी एक उंगली, और दूसरी उंगली हो गई भगवान की कृपा। जब तक हम दृढ़ होके भगवान की भक्ति में प्रयास नहीं करेंगे, दृढ़ता पूर्वक हम भजन नहीं करेंगे, तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। और हमारा प्रयास और भगवान की कृपा जब तक ये दोनों नहीं मिलेगा, तब तक कार्य नहीं होने वाला। तो यशोदा ने दिखाया कि प्रयास करने में थकी नहीं माता, दृढ़ थी। आज इसको बांध के रहूंगी। सारी गोपियां हंस रही हैं, अब माता को परेशानी हो रही, ये बंद क्यों नहीं रहा है? सब हंसती जा रहे हैं। तो वैसे ही माता यशोदा ने सोचा कि 2 उंगली, तो 2 उंगली क्यों कम पड़ रहा है? तो हमने बताया एक उंगली प्रयास है, दूसरा उंगली है भगवान की कृपा। तो माता तो दृढ़ थी और लगी हुई थी। कुछ घंटे बीत गए, पहले तो भागने में, अब कुछ घंटे बीत गए ये बंधन लीला में, बंध नहीं रहे। तो क्या करें? तो भगवान तो अब अपने रोने में ही लगे हुए थे, रो रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कोई बचा नहीं रहा है। भगवान बलराम भी नहीं है, माता रोहिणी होती तो बचा लेती है, तो छोड़ेगी नहीं मेरे को, आज बांध के ही रहेगी। तो इतनी देर होने के बाद भगवान की जो नजर है वो पड़ी यशोदा पे, और यशोदा माता का पूरा पसीना पसीना हो गया, सर पूरे कपड़े भीग गए, इतना पसीना। पहले तो दौड़ी थी, भगाया था ना कृष्ण ने, बांधने में टेंशन हो रही, तो पसीना से लथपथ हो गई थी माता यशोदा। और भगवान तो भगवान है, अपने भक्त को देखा ऐसे तो भगवान सह नहीं पाए। भगवान के हृदय में सारी शक्तियों की रानी, सारी शक्तियां जो भगवान की उनकी एक रानी है, उसको बोलते हैं कृपा शक्ति। भगवान की कृपा शक्ति सबसे बड़ी है। भगवान का नामों में ये भक्त वत्सल भगवान कृष्ण, ये नाम सबसे फेमस है कि भगवान भक्त वत्सल है। भक्तों पे कृपा करना भगवान का स्वभाव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभक्तों पे भी कृपा करते हैं। देखिए सूर्य होता है, अगर किसी दिन सूर्य चाहे कि मैंने सुना है कि चांदनी रात जो होती है बहुत सुंदर लगती है, पूर्णिमा का चांद, तारे टिमटिमाते हैं और चांद जो होता है पूरा निकला होता है, तो सूर्य ने सोचा कि चलो आज मैं भी रात का दर्शन करूंगा, जाके रात का दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन सूर्य की गाड़ी जैसे जैसे जा रही है, जैसे जैसे सूर्य देव आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अंधेरा दूर होता जा रहा है। सूर्य देव चाहें तो भी नहीं रात देख सकते, भगवान चाहे भी तो किसी के ऊपर कृपा नहीं करना नहीं होगा। भगवान का स्वभाव है, कृपा तो होगा ही होगा, जरूर होगा। तो अभी जैसे ही भगवान की दृष्टि पड़ी यशोदा पे, तो भगवान के हृदय में कृपा शक्ति जागृत हुई, जन्म लिया, और भगवान ने अब निर्णय कर दिया कि ठीक, अब बांध लो। पूरे ब्रज की रस्सियां आ गई, अब भगवान बोले बांध। तो भगवान को बांधना सोचिए, प्रेम की डोर ही बांध सकती है कृष्ण को। आप प्रेम करेंगे कृष्ण बंध जाएंगे, बाकी तो कोई कौन बांध सकता है भगवान को। सिर्फ प्रेम के बंधन में बंध गए। उसके बाद यशोदा का कितना गाढ़ प्रेम है, उसके बाद भी यशोदा कितनी मेहनत करा, कितनी दृढ़ होकर मेहनत की। तो अब कृष्ण बंध गए, फाइनली कृष्ण बंध गए। यशोदा बोल अब तो एंजाइटी खत्म हुआ, चलो बंध गए, मैं जाती हूँ अंदर, यहीं रहे, तेरे को खाने को नहीं दूंगी, तेरे को खेलने को नहीं दूंगी। तो कृष्ण का क्या काम था? खाना और खेलना, खाना और खेलना। तो न खाने को दूंगी, बैठा रहे, पशु के जैसा बांध दिया, तो न खाने दूंगी न खेलने दूंगी। एक बच्चे का खिलौना छीन लीजिए, उसको खाने को मत दीजिए, उससे बड़ा उसके ऊपर विपत्ति क्या आ सकती है।
ये तो उसके ऊपर पर्वत आके गिर गया, इतनी बड़ी विपत्ति। तो ऐसे माता यशोदा अब अंदर चली। अब भगवान के ग्वाल बाल सखा आ गए, भगवान भी हंस खेल रहे हैं इनके साथ, लेकिन खोल नहीं पा रहे लोग, प्रयास किए खोल नहीं पाए। अब बलराम जी आते हैं। बलराम आते हैं तो कृष्ण अभी तक शांत थे, बलराम को देखकर रोना चालू कर दिए। सोचे कि बलराम है, दाऊ जी है, बचा लेगा। तो जब बलराम आया और देखा कि हमारा भाई, छोटा भाई बंधन में है, बांध दिया ऐसे पशु के जैसे, तो एकदम आवेश में आ गए। लक्ष्मण का आवेश आपने देखा है ना रामायण में, कैसे वो तो दशरथ महाराज को भी बोले, राम को बोले अगर दशरथ बीच में आएगा तो मार दूंगा, आप राजा बनोगे, भरत बीच में आएगा तो मार दूंगा। ये आवेश लक्ष्मण का, उसी आवेश में आ गए बलराम जी, वही आवेश में आ गए थे। कौन बांधा, कौन बांधा, बताओ मेरे को, अभी सबक सिखाता हूं, जला के राख कर दूंगा, अभी बताओ कौन बांधा तुमको। कौन बांधे? कृष्ण बोलते हैं मैया बांधे। बलराम जी का आवेश खत्म, मैया बांधी है तो मैं क्या करूं, मुझे क्यों बता रहा है, तुमको बचाने जाऊंगा, मेरे को भी बांध देगी, क्या करें। कृष्ण बोले अरे दाऊ जी आ गए, उल्टा मेरे को सुना रहे, नहीं बचाऊंगा बोलते हैं। तो रोने लग गए, बोले दाऊ मैं सवेरे से बंधा हूं, दाऊ कुछ तो करो, मेरे को इधर से छुड़ाओ। फिर बलराम जी को फिर आवेश आ गया, अंदर गए यशोदा माता के पास। माता को बोलते तुमने बांधा? हाँ मैंने बांधा। तुम जानती हो वो कौन है? कौन है बताओ, तुम बताओ, मैं नहीं जानती, तुम बताओ कौन है वो। वही नरसिंह अवतार लिया था, हिरण्यकशिपु का वध किया, वही वामन देव का अवतार लिया और 2 पग में पूरा त्रिभुवन को नाप लिया था, वही नारायण है, वही विष्णु है। अच्छा, माता बोलती अच्छा, और तू कौन है? मैं शेषनाग हूं, मैं ही लक्ष्मण हूं, अभी फूंक दूंगा, जल्दी खोलो कृष्ण को, नहीं तो फूंक दूंगा और पूरा ब्रज को जला के खत्म कर दूंगा। अच्छा, माता यशोदा बोलती अच्छा। माता यशोदा ने छड़ी उठाई और बोली सारे अवतारों को मेरा ही घर मिला था क्या जन्म लेने के लिए, चल भाग इधर से, हल्ला करेगा तो तू भी उधर बंध जाएगा। अब बलराम जी छड़ी देखे तो भाग लिए उधर से, सब निकल गया, अनंत शेष हूँ, शेष नाग हूँ, सब जला के भस्म कर दूंगा, सब निकल गया वापस, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब आए कृष्ण के पास, अब क्या करें, अटेम्प्ट तो किया था, फेल हो गया। कृष्ण को बोलते हैं कि कन्हैया तेरे को बोला था तू चोरी छोड़ दे, समझता नहीं है, अब भुगत। अब फिर दोनों भाई रोने लग गए, बलराम जी भी रोने लग गए, कृष्ण भी रोने लग गए। तो कृष्ण ने देखा कि टाइम हो गया, अब कुछ और भी तो करना है। तो कृष्ण ने कहा बलराम जी को, अभी तुम तो छुड़ा नहीं सका दाऊ, ठीक है फिर चलो आराम करो, मैं देखता हूँ कुछ, क्योंकि भगवान को एक और लीला करनी है, बहुत महत्वपूर्ण हमें सिखाने को एक ये लीला होगी विशेष। और कैसे देवताओं के पुत्र, 2 पुत्र, नल कुबेर और मणिग्रीव, जो श्रापित थे नारद मुनि द्वारा, नारद मुनि का श्राप तो ही आशीर्वाद है ना, तभी तो कृष्ण के सामने वो खड़े हैं आज। तो कैसे वो उनका उद्धार करेंगे, क्यों श्राप मिला और कैसे उद्धार करेंगे भगवान। वृक्ष के रूप में बने हैं, लेकिन ब्रज में जन्म मिला तो ये तो महासौभाग्य है। जैसे आप ये वृक्ष देख रहे हैं हमारे मंदिर के आंगन में, ये सौभाग्य है। वृक्ष की योनि उतनी अच्छी नहीं होती, पड़े हैं, धूप गर्मी बारिश सब सह रहे हैं, वृक्ष की लकड़ियां काट के जाते हैं, पत्थर मारते हैं फल तोड़ने के लिए, वृक्ष को ही खत्म कर देते, वृक्ष सहता है। लेकिन भगवान के मंदिर में, भगवान के धाम में अगर वृक्ष का जन्म मिले तो वाह, भगवान को देख रहे हैं ना आप, तो क्यों ये श्रापित हुए, क्यों नारद मुनि इन पे रोष होकर श्राप दिए और कैसे भगवान उद्धार किए।
कवि कहते हैं, कुछ भक्त कहते हैं कि भगवान तो 3.25 साल से देख रहे थे इन वृक्षों को आंगन में, क्यों अभी तक उद्धार नहीं किए? 100 साल, देवताओं के 100 साल से वृक्ष यहां खड़े हैं ये दोनों, यानी 36,000 साल हमारी गणना से ये खड़े हैं। तो भगवान के भक्त कहते हैं कि आज भगवान खुद बंधन में आए हैं ना, अब उनको समझ में आ रहा है कि दूसरे का बंधन क्या है। तो बंधे हुए भगवान नल कुबेर मणिग्रीव को बंधन से मुक्त करेंगे। कैसे उनको मुक्त करेंगे, कैसे उनको वापस भेजेंगे, अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, और उसके बाद कैसे नंद बाबा आ जाएंगे। जो वृक्ष गिरेंगे तो फिर हल्ला हो जाएगा पूरा ब्रज में कि कौन आया था, कैसे वृक्ष गिर गए, और नंद बाबा छुड़ाएंगे आके, और फिर आगे क्या होगा और हमको क्या शिक्षा मिलेगी वो हम देखेंगे अगले एपिसोड। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।